Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Once again welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, today we are going to discuss about Kingdom Monera. So first of all I want to tell you about what is the rank of Kingdom Monera in 5 kingdom classification system or basically in classification system. ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आपको सारे डाउट अबाउट मोनेरा क्लियर हो जाएंगे. देखिएगा, organism, as you know, all type of organism classified in these 5 categories: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. So basically organism 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. देखिएगा, यूनिसेलुलर, दिस इज यूनि मीन्स सिंगल सेल और मल्टी मीन्स ग्रुप ऑफ सेल. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर. अब देखिएगा आप लोग, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं: प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना. अब जो प्रोकैरियोटिक हैं, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें बेसिकली जो किंगडम मोनेरा है, ओनली किंगडम मोनेरा कैसा है? सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक. कैसा है? सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना. और दूसरा यूकैरियोटिक. ए एक्सेप्ट मोनेरा ऑल ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक. कैसे होते हैं? सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं एक्सेप्ट मोनेरा. मोनेरा ओनली किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच आर जनरली प्रोकैरियोटिक, और सारे के सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है ना. देखिएगा, और अच्छा एक बात ध्यान रख लेना, प्रोटिस्टा हो या मोनेरा हो, दोनों में एक सिमिलरिटी है. दोनों कैसे होते हैं? सिंगल सेल. कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं. इस चीज को आप लोगों को ध्यान में, बस डिफरेंस ये है, प्रोटिस्टा कैसे है एक्चुअल में? यूकैरियोटिक. और सारे कैसे हैं एक्चुअल में? मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक है. इस चीज को ध्यान में रखना है. इन एडिशन टू सारे कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर. कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं. और बेसिकली ऑल मल्टीसेलुलर आर बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है. अब हम लोगों को हमने आपको बेसिकली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको आपको बता दिया है, और भी कुछ बेसिक सी बातें सुनिएगा अबाउट किंगडम मोनेरा. जो टर्म है मोनेरा, बेसिकली एस्ट हैकल ने दिया था इन 1866 में. ये टर्म लिया गया था ग्रीक वर्ड से. मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, यूनिसेलुलर, ठीक है ना. तो किंगडम मोनेरा कंटेन ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो ये टर्म वहां से लिया गया है एक्चुअल में, मोनो से, ठीक है ना. अब देखिएगा, जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा के जो मेंबर हैं उनको कॉमनली कॉल्ड, इनको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में? बैक्टीरिया कहते हैं. मेंबर ऑफ मोनेरा कॉमनली कॉल्ड बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया, आप कहेंगे सर ये बैक्टीरिया टर्म कहां से आया है? सुनिएगा जरा. बैक्टीरिया की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक. इन्होंने 1674 में की थी. बेसिकली इन्होंने ही फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना. तो बेसिकली बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी एट द सेम टाइम इन्होंने की थी. ये टर्म आया कहां से? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स होता है, बैक्टीरिया इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स
लिटिल स्टिक, क्या होता है? लिटिल स्टिक लाइक दिस, ठीक है ना, लिटिल स्टिक। सो जो इन्होंने फर्स्ट सेल देखा, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल देखा, वो इनको कैसा लगा? लुक लाइक अ लिटिल स्टिक, एक छोटी छड़ी की तरह इनको दिखा, तो इन्होंने इसका नाम ही क्या रख दिया? बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पर छोटी स्टिक को क्या कहते हैं? लिटिल स्टिक को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और जिस बैक्टीरिया का शेप एक्चुअल में रॉड की तरह होता है, जनरली रॉड शेप कहेंगे, उनको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में बेसिलस कहते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब हम इसका अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो 4 फंडामेंटल शेप होते हैं बैक्टीरिया के, जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बट हमें यहां पर आपको बताना है एक्चुअल में, वो सारी की सारी बातें बतानी है अबाउट बैक्टीरिया। उसका सेल स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है ना, जनरली, और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है उसको डिस्कस करना है, सेल इनवेलप को डिस्कस करना है, सारी की सारी बातें करनी है, ठीक है ना। पहले एक और छोटी सी बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वाज गिवन बाय कार्ल बूस इन 1990। तो वहां पर एक्चुअल में इन्होंने बैक्टीरिया को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था, जिसमें आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। हम अभी डिस्कस करेंगे इसको। पहले हम डायग्राम बना के एक्चुअल में आपको सारी की सारी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बैक्टीरियल सेल को डिस्कस कर रहे हैं जनरली। द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा वी आर कॉमनली कॉल्ड बैक्टीरिया। इनको क्या कहते हैं? हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। और बेसिकली ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना। बैक्टीरिया फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आइदर इन ओशियन, आइदर इन soil, either in desert condition, some extreme habitat such as marshy area, hot springs, ठीक है ना, जहां पर और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वहां पर कौन सर्वाइव कर जाते हैं? एक्चुअल में बैक्टीरिया, ठीक है ना जनरली। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जो बैक्टीरिया की सेल है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को जरा आप लोग समझ लो, मीनिंग क्या होता है। ये टर्म है प्रो मीन्स होता है एक्चुअल में एंशिएंट, या फिर एक और कहते हैं इसको प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है ना। और कैरियोट टर्म लिया गया है कैरियोटिक, कैरियोट कैरियन से, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। आप कहेंगे व्हाट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि बेसिकली इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेक्ड होगा, नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जनरली कहां पर प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और दिस इज कॉमनली कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और किस फॉर्म में होगा? ये जो न्यूक्लियोइड है ये होता है एक्चुअल में सुपर क्वाइलिंग फॉर्म में। किसमें? सुपर क्वाइलिंग फॉर्म में। सुपर क्वाइलिंग फॉर्म का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, जनरली हेलिक्स फॉर्म में होगा, सुपर क्वाइलिंग फॉर्म में होगा। इन एडिशन टू आपको पता होगा एक्चुअल में जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होती है क्रोमेटिन नेटवर्क में, वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां पर जो प्रोटीन होगी वो होगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कैसी होगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों कंबाइन होंगे कहां पर? एक्चुअल में साइटोप्लाज्म में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड। एक और इसका नाम है, इसको कहा जाता है एक्चुअल में प्रोक्रोमोसोम। इसको जीनोफोर भी कहा जाता है। अगर आपको और भी नाम ध्यान रखने हैं, जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं अबाउट प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डुअल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, विच आर जनरली नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, only found in eukaryotic cell except राइबोसोम। राइबोसोम कहां पर प्रेजेंट होंगे? एक्चुअल में बैक्टीरिया में। और राइबोसोम जनरली 2 टाइप के होते हैं,
एक तो 70S राइबोसोम होते हैं और एक 80S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम जनरली कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया में। और 80S राइबोसोम जनरली कहां पर प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक में, इन एडिशन टू 70S। यूकैरियोटिक में दोनों प्रेजेंट होगी, 70S और 80S, बट प्रोकैरियोटिक में 70S प्रेजेंट होगी। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना हो। देखो एक्चुअल में ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये एक्चुअल में mRNA है। ये क्या है? mRNA। mRNA पर इस तरीके से क्या लग गए हैं? ये राइबोसोम। जब एक mRNA है, mRNA मींस मैसेंजर आरएनए। कौन सा? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए पर एक्चुअल में मोर देन 2 राइबोसोम एक लीनियर फैशन में ज्वाइन हो जाते हैं, दोनों सब यूनिट, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में? पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं उनको, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो ये प्रेजेंट होते हैं जनरली। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है उनको। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन जो बेसिकली फंडामेंटल कैरेक्टर हैं बैक्टीरिया के, उनको हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। इसको हम रफ करते हैं। इसको हम रफ करते हैं, रफ कर दिया हमने इसको। अब देखिएगा एक्चुअल में, सबसे पहले एक्चुअल में हम जो चीजें यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया की, वो है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप डिस्कस कर रहे हैं। जो सेल एनवेलप है मींस की विच मेम्ब्रेन सराउंड दी सेल, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना जनरली। तो सेल एनवेलप बेसिकली हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बेसिकली अगेंस्ट प्रेशर, अगेंस्ट एनी केमिकल। तो ये क्या करेगा एक्चुअल में? प्रोटेक्ट कराएगा काय को? बैक्टीरियल सेल को, ठीक है ना। अब सेल एनवेलप के एक्चुअल में यहां पर 3 कंपोनेंट होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दिस इज आउटर मोस्ट कंपोनेंट। दूसरा होता है सेल वॉल और थर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कॉमनली कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना जनरली। कौन कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिएगा इस डायग्राम में 3 मेम्ब्रेन इसमें शो हो रही हैं। ए वाली जो मेम्ब्रेन है, ए, इसको क्या कहा हमने? ग्लाइकोकैलिक्स। अभी सारी की सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर, इसको हम लोगों ने कहा क्या? सेल वॉल। और जो इनरमोस्ट लेयर हमें नजर आ रही है, ये वाली, इसको क्या कहा एक्चुअल में हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज नोन एज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ही यूनिट में एक्चुअल में ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, बट इनके अपने अपने फंक्शन भी होते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ एक डिफरेंट फंक्शन होगा, सेल वॉल का एक डिफरेंट फंक्शन होगा और ग्लाइकोकैलिक्स का एक डिफरेंट फंक्शन होगा। बट ये जब तीनों यूनाइटेड हो जाती हैं, कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आइदर स्ट्रेस, आइदर प्रेशर और केमिकल, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनो जरा स्टूडेंट्स, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारी की सारी बातें जानते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में होती है वो कहां पर होती है एक्चुअल में? प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। दिस इज द फंडामेंटल सिमिलरिटी इन बिटवीन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब सेल वॉल एक्चुअल में ध्यान दो, सेल वॉल हमने बताया था एक्चुअल में एक्सेप्ट एनिमेलिया, सेल वॉल जनरली सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होती है एक्सेप्ट एनिमेलिया, जनरली सारे के सारे जो किंगडम है उनमें प्रेजेंट होती है।
तो देखिएगा, बट यहां पर जो सेल वॉल है, द कंपोजिशंस ऑफ सेल वॉल डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसका जो कंपोजिशंस होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे देखिएगा, प्लांट, फंगस और प्रोटिस्टा और मोनेरा, ध्यान से सुनिएगा, और एनिमेलिया, इनको तो हटा ही दो। यहां से चलो, काय की बनी है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की, पैक्टिन की, काय की बनी है एक्चुअल में, काइटिन की, ठीक है ना। अब इसका सिलिका और जो मोनेरा की सेल वॉल होती है, दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। क्या रुकिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन, क्या कहा इसको, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ठीक है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकन देखिएगा, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। टू कंपोनेंट है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकन। पेप्टिडो का मतलब होता है एक्चुअल में बेसिकली इसको कहेंगे हम लोग पेप्टाइड। क्या कहेंगे, पेप्टाइड कहेंगे। पेप्टाइड मतलब क्या हो जाएगा एक्चुअल में, प्रोटीन पोर्शन हो जाएगा। क्या, प्रोटीन पोर्शन हो जाएगा। और ग्लाइकेन मतलब हो जाएगा ग्लाइकेन, पेप्टिडो। ग्लाइकेन मतलब कौन सा पोर्शन हो जाएगा एक्चुअल में, ग्लाइकेन मीनिंग जो पोर्शन होगा वो होगा शुगर पोर्शन। तो टू कंपोनेंट है, एक तो पेप्टिडो और एक ग्लाइकन। पेप्टिडो मींस शुगर पोर्शन, पेप्टिडो मींस प्रोटीन पोर्शन हो जाएगा, और ग्लाइकन मतलब शुगर पोर्शन हो जाएगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे सो दिस इज कॉल्ड पेप्टिडो ग्लाइकन। एक्चुअल में हम आपको बता दें होता क्या है यहाँ पर बेसिकली जो शुगर है वो अमाइनो एसिड शुगर होती है। दिस इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड शुगर। अमाइनो, एक शुगर में जब अमाइन ग्रुप लग जाता है तो उसको अमाइनो एसिड शुगर कहते हैं, ठीक है ना, अमाइनो शुगर कहते हैं उसको बेसिकली, ठीक है ना। तो उसी का ये पॉलीमर है, सो दिस इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इन एडिशन टू, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया टू टाइप के होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड कंपोजिशंस ऑफ सेल वॉल डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। वहां पर जो सेल वॉल होगी वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होगी, वो जिस चीज की बनी होगी उसे कहते हैं एक्चुअल में स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन। क्या कहते हैं, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बस इसको सीधा ध्यान में, यहां पर स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, ठीक है ना, और इसको क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। दोनों में ये डिफरेंस है एक्चुअल में, क्योंकि आप जानते हैं एक्चुअल में जो आर्ची बैक्टीरिया हैं which is generally found in extreme habitat, high salt concentration, high low pH पर ग्रो करेंगे जनरली, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं, अभी सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन क्या है एक्चुअल में, पेप्टिडोग्लाइकन, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है एक्चुअल में। और अगर आप इस कंपाउंड का नाम जानना चाहते हैं तो इसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या कहते हैं एक्चुअल में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इन एडिशन टू, इसमें एक और कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं एक्चुअल में तो पेप्टिडोग्लाइकन बनता है, ठीक है ना जनरली। बट यहां पर जो सीडो पेप्टिडोग्लाइकन होगा इनमें ये नहीं होंगे। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या हो जाएगा जनरली, सेल वॉल हेल्प इन बेसिकली ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बेसिकली सेल वॉल प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये बस्ट नहीं होने देगा बैक्टीरिया को, कोलैप्स नहीं करने देगा एक्चुअल में बैक्टीरिया को, और उसे उसके जो शेप है बैक्टीरिया को उसको मेंटेन करेगा। शेप ऑफ बैक्टीरिया मेंटेन बाय सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं होता है। अभी सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सारी की सारी बातें बता दी हमने कायक में, सेल वॉल में, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा रफ कर दें स्टूडेंट्स। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को जो है समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो जरा, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स
ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, काय की? बैक्टीरिया की जनरली आउटर मोस्ट कवरिंग है। देखिएगा इसमें होता क्या है एक्चुअल में, बेसिकली जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कभी कभी, पहले हम बता दें एक्चुअल में, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिकी कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। ये कैसी होगी? स्टिकी कैरेक्टर, चिपचिपी होगी एक्चुअल में, ठीक है ना? कैसी होगी? स्टिकी कैरेक्टर होगा जनरली। और समटाइम कैसी होगी ये? जब ये थिन होगी तो काय के फॉर्म में होगी? स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगी। जब ये थिक होगी, कैसी होगी? थिक होगी तो होगी एक्चुअल में टफ कैप्सूल के फॉर्म में होगी। तो इस चीज को आप लोगों को, कभी टफ कैप्सूल के फॉर्म में होगी कुछ बैक्टीरियाज में, और कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगी, ठीक है ना जनरली। तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जनरली, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अच्छा, इसका ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन होता है एक्चुअल में कि पर्टिकुलर कोई केमिकल से प्रोटेक्ट कराती है। ये कोई पर्टिकुलर केमिकल जब अटैक करता है तो वहां पर ये हेल्प करती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सारा का सारा हमने आप लोगों को ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल बता दिया है। कुछ बातें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करनी है, ठीक है ना। अब देखिएगा आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिएगा हमने आपको न्यूक्लियोइड बता दिया। बेसिकली न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल पढ़ा होगा। और न्यूक्लियोइड में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है। कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम, ओनली वन क्रोमोसोम होगा। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन एडिशन टू यहां पर कुछ और भी चीजें होती हैं, हम आपको बता दें। कुछ सेल ऑर्गेनेल यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं जनरली, बट वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे एक सेल ऑर्गेनेल होता है यहां पर मीजोजोम, एक सेल ऑर्गेनेल होता है क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। क्रोमेटोफोर हो गया, मीजोजोम हो गया, राइबोसोम हमने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। और यहां पर वैक्यूल भी होती है। क्या होता है? वैक्यूल्स भी होती है, बट वैक्यूल कैसी होती है? गैस वैक्यूल होती है। कैसी होती है? गैस वैक्यूल होती है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम एक एक से बातें कर ले रहे हैं सारी की सारी चीजों के बारे में। देखिएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और क्रोमेटोफोर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्रोमेटोफोर ये हैं एक्चुअल में एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने क्या कहा? जो मीजोजोम है और क्रोमेटोफोर हैं, दीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। अब देखिएगा इनके अलग अलग फंक्शन हैं। जो मीजोजोम है, बेसिकली मीजोजोम हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ध्यान से सुनना, डीएनए रेप्लिकेशन, इन एडिशन टू डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल। दूसरा क्या है एक्चुअल में? इन एडिशन टू डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल, ठीक है ना। और क्या है इसके फंक्शन? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, काय में हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन है, सिक्रीशन में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। बेसिकली रेस्पायरेशन में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक से सारे के सारे फंक्शन किसके हैं एक्चुअल में? ये मीजोजोम के फंक्शन है। मीजोजोम एनर्जी
जो एनर्जी प्रोडक्शन है जनरली उसमें भी ये हेल्प करता है। और बेसिकली देखो ये डायग्राम बनाया है हमने मेसोसोम का, एक्सटेंशन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी और उसी का ये एक्सटेंशन है। बहुत सारे इसमें मेसोसोम प्रेजेंट होंगे जनरली। जो सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना जनरली। और फॉर दी एंजाइम कंटेंट, यहां पर जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये मेसोसोम है जनरली। मेसोसोम के क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल, सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करेगा। और लिख दे रहे हैं हम, सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करेगा एक्चुअल में, डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेक्रीशन में, रेस्पायरेशन में, ये सारे के सारे फंक्शन है। इन एडिशन टू एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में जनरली मेसोसोम सारे के सारे बैक्टीरिया में होता है, बट यहां पर जो क्रोमेटोफोर है, कौन है? क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर देखना, क्रोमो मीन्स क्या हो जाएगा? कलर्ड। क्या हो जाएगा? कलर्ड। तो बेसिकली क्रोमेटोफोर, दिस इज द टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल which have some colored pigment। क्या हो जाएगा? colored pigment which help in photosynthesis। photosynthesis, this is only found in photosynthetic bacteria such as blue green algae, nostoc और एनावेना। ये वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प कर रहा है। इसके पास बेसिकली क्लोरोफिल होता है और जनरली क्लोरोफिल ये प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू कैरोटीनॉइड। तो बेसिकली कहां पर होगा? सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होगा। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नहीं होगा, बट मेसोसोम होगा। राइबोसोम सारे बैक्टीरिया में होगा। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है जनरली, ठीक है ना जनरली। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेसोसोम हमने बता दी है, क्रोमेटोफोर और राइबोसोम हमने सारी की सारी बातें इसके अबाउट डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। ये पॉलीराइबोसोम हमने बता ही दिए हैं आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल में प्लाज्मिड। क्या कहते हैं जिसको हम लोग? प्लाज्मिड कहते हैं। पहले आई होप कि आपको मेसोसोम और क्रोमेटोफोर की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। इस सारी की सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में प्लाज्मिड के अबाउट। हम इसको रफ कर दें जरा, देखिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है ना। देखिएगा, प्लाज्मिड होता क्या है एक्चुअल में? इसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और सिंगल सर्कुलर, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर, और कैसा हो जाएगा? डुअल स्ट्रैंडेड डीएनए। डुअल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर और डुअल स्ट्रैंडेड डीएनए विच हैव एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए। और बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं, देखिएगा, न्यूक्लियोइड का जो डीएनए है इसको कहते हैं एक्चुअल में जीनोमिक डीएनए। क्या? जीनोमिक डीएनए। क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए। ये एक्चुअल में जो सारे के सारे जीन होंगे पर्टिकुलर, वो कहां पर होंगे एक्चुअल में? न्यूक्लियोइड में होंगे। बट ये जो प्लाज्मिड है इसके पास क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे एक्स्ट्रा होता है, ये सिंगल सर्कुलर होता है, डुअल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और इसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है इन आ होस्ट सेल। होस्ट सेल, अगर हम किसी दूसरी सेल में इसको इंटर करा दें तो वहां पर भी ये क्या करता रहेगा? रिप्लिकेट करता रहेगा, ठीक है ना। अगर हमने किसी दूसरे फॉरेन सेल में, होस्ट सेल में, इसको उस सेल के डीएनए से ज्वाइन करा दिया तो वहां पर ये कंटिन्यूअसली रिप्लिकेट करता रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जनरली प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कहां पर यूज किया जाता है इसका? जेनेटिक
जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं। मींस कहां पर यूज करते हैं? जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या फिर बेसिकली बेसिकली कहां पर यूज करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में भी हम इसका यूज करते हैं प्लाज्मिड का, ठीक है ना। सेल्फ रिप्लिकेटिंग है और कहां पर? होस्ट सेल में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए से एक्चुअल में सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है यहां पर। अच्छा, और भी हम आपको चीजें बता दें कुछ। प्लाज्मिड जो है कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो कराता है, जिसमें हम आपको बता दें प्लाज्मिड हैव सम इंपॉर्टेंट जीन फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक, ठीक है ना। जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट प्लाज्मिड में क्या होंगे? जीन प्रेजेंट होंगे। एंटीबायोटिक मीन्स समझते हैं ये ऐसी ड्रग होती है जो किसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर प्लाज्मिड में किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन होगा तो वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगी, नहीं कर पाएगी। तो जनरली आपने एंटीबायोटिक के नाम सुने होंगे, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। तो काफी सारे नेम्स होते हैं, बहुत सारी पेनिसिलिन होती हैं, ठीक है ना। और बेसिकली पेनिसिलिन का यूज हम लोग पर्टिकुलर डिसीज में करते हैं जो जनरली बैक्टीरिया और फंगस से कॉज होती हैं, ठीक है ना। कभी भी एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक का यूज कभी भी वायरस पर नहीं किया जाता है, क्योंकि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है ना। तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट, यानी सारी की सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बेसिकली इनमें क्या होंगे? कुछ जीन होंगे। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, जो प्लाज्मिड हैं, प्लाज्मिड ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे, जनरली रेजिस्टेंसी में भी हेल्प करेंगे। अब चलते हैं, हम बताते हैं एक्चुअल में। प्लाज्मिड एक्चुअल में क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, जनरली 3 टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। एक होता है एक्चुअल में एफ प्लाज्मिड, एक होता है आर प्लाज्मिड, और एक होता है कॉल प्लाज्मिड। कौन कौन है? एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड। सारी की सारी चीजें हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर दें हम। देखिएगा, जो एफ प्लाज्मिड है इसको कहते हैं हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर। क्या कहते हैं? फर्टिलिटी फैक्टर, विच हेल्प इन एक्चुअल में रिप्रोडक्शन। क्या कह रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करेगा, फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं हम इसको, ठीक है ना। दूसरा R4 क्या है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफिनिकॉल, ठीक है ना। बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं, कैनामाइसिन, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक होती हैं, तो उनके पास किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी डेवलप होती है, ठीक है ना। अब होता है कॉल प्लाज्मिड। एक एक्चुअल में केमिकल होता है कॉलिशन। ये जो कॉलिशन केमिकल है, कोई एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर सेक्रीट कर देता है। तो बैक्टीरिया, तो अगर बैक्टीरिया के पास ये वाला प्लाज्मिड हुआ, कौन सा? कॉल प्लाज्मिड। तो कॉल प्लाज्मिड उस केमिकल को, कौन सा? कॉलिशन को क्या कर देगा? बेसिकली जनरली जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और उसका अफेक्ट बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिक से इसके 3 टाइप होते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कॉल प्लाज्मिड। इन सारी की सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रख